अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं और ये करंट अफेयर्स के दो हिस्से हैं। पहला पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसमें जो है 10 करंट अफेयर्स तक हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि तेलंगाना के जितने एग्ज़ाम्स है, चाहे वो ग्रुप 1 का हो, ग्रुप 2 का हो या ग्रुप 3 या ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हो या जनरल स्टडीज़ जहाँ कहीं भी है, जैसे जूनियर लेक्चरर और जो गुरुकुल के जो पोस्ट आए हैं उन तमाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। वहाँ से एक अंदाज़े के मुताबिक 30 से 35 सवाल पूछे जाने का इम्कान है और ये करंट अफेयर्स का आज का वीडियो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। एक गुजारिश ये है कि हमारा वीडियो थोड़ा तवील रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा मालूमाती रहेगा, तो गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और उसके बाद आप ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे। लेट्स जंप इनटू द सब्जेक्ट डायरेक्टली। तो आज हमारा जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो है जनवरी के करंट अफेयर में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सीएम केसीआर लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो, यानी हमारे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना है उन्होंने जो मेट्रो हमारा इस वक्त 3 कॉरिडोर के साथ है वो जैसा कि 72 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और कॉरिडोर नंबर 1 मियाँपुर से एलबी नगर और कॉरिडोर नंबर 2 जेबीएस टू फलकनुमा और 3 नागौल से रायदुर्ग तक है। तो ये कॉरिडोर में एक और इजाफा करने के लिए एक नए रास्ते का, नए कॉरिडोर का उन्होंने संगे बुनियाद रखा। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये जो आईटी हब है हाईटेक सिटी में, तो एक माइंड स्पेस जंक्शन के नाम से एक जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आईटी कंपनीज़ है। ये प्लेस बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो ये वहाँ पे मौजूद है। वहाँ से इस कॉरिडोर का रास्ता बनाया जाएगा और वहाँ से ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि शमशाबाद में मौजूद है वहाँ तक ये कॉरिडोर बनेगा। तो ये कॉरिडोर पूरा 31 किलोमीटर पर मुश्तमिल रहेगा और इसके लिए टोटल अखराजात 6,250 करोड़ की लागत आ रही है और ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी और पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट इसकी मालिक रहेगी। तो इस मेट्रो की ख़ास बात यह है कि आउटर रिंग रोड के पास जो शहर के हैदराबाद के चारों पूरे हर तरफ से जो है इसको एक बहुत बड़ा रोड है, आउटर रिंग रोड, जो कि एक रिंग की शक्ल में गोल सड़क है, बहुत बड़ी सड़क है। तो वहाँ पे ये जो है रोड पे इसका अपना रास्ता रहेगा, राइट ऑफ वे इसका खुद का रहेगा आउटर रिंग रोड के पास। और इसके अलावा इसकी ख़ास बात यह है कि द एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो कॉरिडोर विल टेक ऑफ फ्रॉम रायदुर्ग मेट्रो टर्मिनल स्टेशन। तो रायदुर्ग जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से इसका टर्मिनल स्टेशन रहेगा, वहाँ से इस कॉरिडोर का पहला रूट रहेगा और वहाँ से ये गुज़र के बायोडाइवर्सिटी जंक्शन जो कि थोड़ा और आगे है, जो चौराहा की शक्ल में है, वहाँ पे आएगा, फिर ख्वाजागुड़ा पहुँचेगा और वहाँ से ननकरामगुड़ा जंक्शन के पास पहुँचेगा और वहाँ से ये शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुँचेगा। तो ये उस एतबार से बहुत ज़्यादा ख़ास है। अब दूसरे पीपीटी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है ये कॉन्सेप्ट जो है दिल्ली में है। दिल्ली में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पूरे दिल्ली में बहुत बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है और वहाँ से आप जो है एयरपोर्ट से आप दिल्ली के किसी भी कोने में मेट्रो तक जा सकते। वहाँ एकदम ज़बरदस्त मेट्रो का लाइन बिछा दिया गया। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हैदराबाद में यहाँ पे शुरू कर रहे। तो ये क्या है, इसमें चूंकि ये एयरपोर्ट तक जा रहा तो इंटरनेशनली इसकी पहचान बनती। अगर अच्छा बना तो इसकी तारीफ होती, अगर ख़राब बना तो इसकी बुराई होती। तो इस कॉरिडोर की, इस एक्सप्रेस मेट्रो लाइन की ख़ास बात यह है कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है। तो एज एन एस्पिरेंट हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो क्या फ़ीचर्स है। तो जो अभी मौजूदा रेल है हैदराबाद मेट्रो रेल, इससे भी ज़्यादा तेज़ एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो रेल रहेगा। इसके अलावा ये है कि मौजूदा जो हैदराबाद मेट्रो रेल की जो स्पीड है
वो जो है 35 किलोमीटर पर आवर है, और ये 80 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकता है। जो हैदराबाद मेट्रो है ये है ये। लेकिन जो एयरपोर्ट मेट्रो रहेगा वो 120 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड पे जा सकता है, और ये 31, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि 31 किलोमीटर पर ये मुश्तमिल रहेगा। तो ये पूरा रास्ता जो है 26 मिनट में आप पार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा ख़ास बात है। इसी तरह एक और ख़ास बात यह है कि द मेट्रो रेल लाइन विल हैव बोथ एन एलिवेटेड एंड अंडरग्राउंड सेक्शन। तो दिल्ली में क्या है कि आपको ज़मीन के ऊपर भी मेट्रो का लाइन है, और ज़मीन के नीचे भी जो है सुरंगों की शक्ल में भी आपको जो है वहाँ पे ज़ेरे ज़मीन मेट्रो लाइन मौजूद है। तो यहाँ पे भी जो हैदराबाद एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है, इसमें भी जो है ज़मीन के ऊपर भी जो है मेट्रो रहेगा, फ्लाई ओवर पे भी रहेगा, और जो है ज़मीन के नीचे भी इसका मेट्रो नेटवर्क रहेगा। तो अभी जो मेट्रो है हैदराबाद का ये वाला, ये तो पूरी तरह से फ्लाई ओवर पे है, ज़मीन पे नहीं है। लेकिन ये जो एयरपोर्ट वाला मेट्रो रहेगा ये फ्लाई ओवर पे थोड़ा रहेगा, लेकिन ज़्यादा ज़मीन पे रहेगा, और थोड़ा हिस्सा जो है जो कि 2.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड भी रहेगा। तो यहाँ पे एक फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा बायोडाइवर्सिटी जंक्शन के पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे एक मेट्रो का वहाँ पे ऑलरेडी फ्लाईओवर मौजूद है, तो वहाँ एक और एडिशनल फ्लाईओवर बना के जो है उस रास्ते को पार किया जाएगा इस मेट्रो के लिए। और इसके अलावा ये है कि इस मेट्रो की फ्रीक्वेंसी यानी कितने वक्त में जो है ये मेट्रो आता रहेगा, तो ये जो है 8 मिनट्स एट पीक आवर्स, यानी जब पीक आवर्स रहते जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसाफिरीन सफ़र करते, जैसा सुबह के 8 से 9 के दरमियान, या 4 से 5 के दरमियान, या रात के 8 से 9 के दरमियान जो अक्सर लोग निकलते, तो वो हर 8 मिनट में एक बार ये ट्रेन आएंगी, और नॉन पीक आवर्स में 20 मिनट लगेंगे ये ट्रेन आने में, 20 मिनट के वक्फे के साथ नॉन पीक आवर्स में, और पीक आवर्स में 8 मिनट के वक्फे के साथ। और इसके अलावा क्या है, यहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकली ये एडवांस रहेगा, जैसा हम बताए थे। तो ये 330 डिग्री सर्विलियंस इस पे रहेगा, और कैमरे नस्ब किए जाएंगे, और इसके अलावा जो है स्मोक एंड फायर डिटेक्टर भी रहेगा। और इसके अलावा बहुत सारी खूबियाँ हैं जो मैं PDF में आपको शेयर कर दूंगा, तो आप ज़रूर उन सबको एक बार आप अपनी तरफ से देख लीजिए। तो इसी तरह तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक तीसरा जो हमारा करंट अफेयर है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है, एक नई स्कीम को शुरू किया गया। ठीक है, इसका नाम है KCR न्यूट्रिशन किट्स के नाम से है। और ये क्या है, हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो स्कीम है ये जो उन प्रेग्नेंट ख़वातीन को जहन में रखते हुए शुरू किया गया है जिनके अंदर हीमोग्लोबिन के लेवल कम होते हैं, खून की कमी होती है, जिसको अनेमिया एक बीमारी है, जहाँ पे खून की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती और बहुत ज़्यादा उनके जान को आगे चल के ख़तरा हो सकता। तो ऐसे ख़वातीन की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए KCR न्यूट्रिशन किट्स को शुरू किया गया। तो इस मकसद को समझें। और एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये है कि तेलंगाना के 9 अज़ला 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 9 अज़ला ऐसे हैं जहाँ पे ख़वातीन एनीमिया मरस की बहुत ज़्यादा शिकार हैं। उनमें जो अहम डिस्ट्रिक्ट है वो कामारेड्डी है। तो कामारेड्डी से ही इस स्कीम को शुरू किया गया। और स्कीम को किसने शुरू किया? हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है और हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, एज ए हेल्थ मिनिस्टर इन्होंने इस स्कीम को शुरू किया। कहाँ पे? कामारेड्डी में शुरू किया गया। और ये जो किट है इसमें क्या रहेगा कि न्यूट्रिशनल मिक्स पाउडर रहेगा जो कि 1 किलो का रहेगा, और इसी तरह 1 किलो खजूर रहेंगे जो कि आयरन और हीमोग्लोबिन लेवल्स ज़्यादा रहते हैं उसके अंदर। इसी तरह 3 बॉटल्स ऑफ आयरन सिरप ये भी दिया जाएगा, और इसके अलावा 500 ग्राम्स ऑफ घी एंड अ कप, ये सारी चीज़ें उस किट में मौजूद रहेंगे। और ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन 9 डिस्ट्रिक्ट के प्रेग्नेंट वेमेन को दिया जाएगा। और ये वो 9 डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे अनेमिया यानी खून की कमी की बीमारी बहुत ज़्यादा है।
तो ये प्रोग्राम 21 दिसंबर को शुरू किए, तो हमारे जनवरी के करंट अफेयर्स में आता है, ठीक है। तो इसके लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, और इसका मकसद क्या है, इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन के जो न्यूट्रिशन का जो स्टेटस रहता उसको इम्प्रूव करने के लिए 200 करोड़ रुपए के साथ इस स्कीम को शुरू किया गया। तो अब ये है एक जो मैं बताया था कि कामारेड्डी में इसको शुरू किया गया, जहां पे प्रेग्नेंट वुमेन में आयरन और हीमोग्लोबिन के लेवल कम हैं, जो एनीमिया मरज के शिकार हैं। इसके अलावा जो माबकी जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्या है, आदिलाबाद, भद्राद्री कोत्तगुडम और भूपालपल्ली, जोगुलांबा गद्वाल, कोमरम भीम आसिफाबाद, मुलुगु, नागर कर्नूल और विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है एनीमिया का मरज, किन में, प्रेग्नेंट वुमेन में, इन तमाम अजला में। तो ये बात आप याद रखिए। और अब ये गवर्नमेंट ये फैसला करी कि ये सिर्फ 9 अजला में नहीं, बाकी जो कुल जो तेलंगाना के 33 डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ इन सब अजला में जो है इस स्कीम को शुरू किया जाएगा। और इस स्कीम के जरिए हर साल 4,52,000 प्रेग्नेंट वुमेन को फायदा पहुंचेगा, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो ये है कि तेलंगाना में जो है अमरा राजा एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये अमरा राजा कंपनी ने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा करके इस बात का ऐलान किया कि वो 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेंगे। तो ये तो सरमायाकारी है, लेकिन किस चीज़ की सरमायाकारी करेंगे, तो ये अमरा राजा कंपनी क्या है, लीडिंग इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव बैटरी कंपनी है ये। तो क्या है, जो इंडस्ट्रीज के लिए, सनातों के लिए, और जो ऑटोमोटिव बैटरी जो होती, जो यानी कि कार के लिए और जो बाइक्स के लिए जो बैटरी बनाई जाती, तो वो बैटरी और सनाती ज़रूरियात के लिए जो बैटरीज होते हैं, उन दोनों किस्म के बैटरीज को बनाने वाली सबसे एक बड़ी कंपनी मानी जाती है इंडिया की। तो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हम तेलंगाना में लिथियम सेल गीगा फैक्ट्री बनाएंगे। तो इसकी कैपेसिटी कितना रहेगा, 16 गीगावाट आवर्स की कैपेसिटी रहेगी, और बैटरी पैक असेंबली यूनिट, यानी जो बैटरी बनाने के बाद उसकी जो पैकिंग और असेंबलिंग होती, उसकी जो है यूनिट जो है टोटल मिला के 5 गीगावाट आवर्स की रहेगी। तो ये क्या है, 9,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी कर रहे हैं। तो ये यूनिट कहाँ कायम करने जा रहे हैं लोग, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में। अगले 10 सालों में ये लोग इतना इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, महबूब नगर में, दिविटीपल्ली में मौजूद है। यहाँ पर ये लोग सरमायाकारी करने जा रहे हैं, और इसके ज़रिए से तेलंगाना में 4,500 अफराद को नौकरियाँ फराहम होगी। तो इस इन्वेस्टमेंट के साथ तेलंगाना क्या बनेगा कि वन ऑफ द फ्यू इन द वर्ल्ड टू होस्ट लिथियम सेल गीगा फैक्ट्री। तो अभी क्या है कि एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कि पहले क्या होता था, लीड एसिड बैटरी चलते थे ये आप देखे होंगे, इसको चार्जिंग वगैरह करते थे, थोड़ा एसिड होता है इसके अंदर, ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स होते। तो अभी ये टेक्नोलॉजी ओल्ड होता गया, ये 100 साल 150 साल पहले से चल रहा है, लेकिन अब इसकी जगह पे लिथियम बैटरी चल रहा है। ये ज़्यादा सेफ रहता और ज़्यादा ड्यूरेबल रहता और ज़्यादा माहौलियात के लिए नुकसानदेह भी नहीं रहता, और इसमें जो केमिकल्स रहते हैं वो कम से कम यूज़ होते। तो अभी लिथियम बैटरीज फोन्स में लगाए जा रहे, गाड़ियों में जो ईवीज का चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, तो हर जगह पे ये पूरी टेक्नोलॉजी चल रही है। तो लीड एसिड बैटरी की जगह अब लिथियम बैटरी रिप्लेस कर रही। तो हर स्टेट की ये कोशिश है कि इस तरह की कंपनियां, चाहे गाड़ियां बनाने वाली हो या इस तरह की जो बैटरीज यूज़ करने वाली ईवी गाड़ियां हो या ईवी के बैटरीज बनाने वाले कंपनीज हमारे स्टेट में आए, ताकि वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हब बन सके। तो इस तरह से तेलंगाना की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है उस एतबार से कि तेलंगाना जो है, जो गीगा फैक्ट्री बनेगा। गीगा फैक्ट्री का मतलब क्या है कि मैसिव फैक्ट्री, एक ऐसी बड़ी फैक्ट्री रहेगी जो कि लिथियम बैटरीज बड़े पैमाने पे तैयार करेगी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जो बरकी गाड़ियां रहेंगी वो, और एनर्जी स्टोरेज यानी बिजली को स्टोरेज करने के लिए, और बैटरी से चलने वाले जो डिवाइसेस है उन सब को जो है बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस
करने वाली है ये कंपनी, और उसके लिए इस कंपनी ने तेलंगाना गवर्नमेंट का इंतखाब किया। इससे पता चलता है कि तेलंगाना गवर्नमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है। एक और दिलचस्पी की बात यह है कि इस कंपनी के जो एक तरह से जो भी सीईओ है ये है जयदेव गल्ला जयदेव नाम है इनका। ये खुद जो है आंध्र प्रदेश के एमपी है ये, लेकिन इन्होंने एमपी होने के बावजूद अपने स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करके तेलंगाना में किए। इसका मतलब देयर इज समथिंग स्पेशल इन तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट क्या है, कई कोशिशें कर रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए और एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस यानी बैटरी और एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड दूसरी चीज़ों के इन्वेस्टमेंट्स को और कंपनीज को हैदराबाद में लाने के लिए। तो इसी से रिलेटेड एक दूसरा करंट अफेयर है जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि जो हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसको जो है तेलंगाना स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला। ठीक है, तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म ये है GHIAL, इसको जो है एक्सेलेंसी गोल्ड अवार्ड मिला। किसकी तरफ से? तेलंगाना स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2021 की तरफ से। तो ये किसको दिया गया? ये जो GMR एयरपोर्ट है इसके जो ऑफिसर्स हैं उनको दिया गया। क्यों? तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में इनके जो खिदमात है उनके एतराफ़ में जो है ये अवार्ड दिया गया। तो इस अवार्ड को किसने दिया? जो तेलंगाना के गवर्नर है तमिलसाई सौंदरा राजन, इन्होंने इस अवार्ड को पेश किया। और ये क्या है, ये जो फोरम है ना तेलंगाना स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन, ये फोरम जो है क्या करता कि उन तमाम कंपनियों की पहचान करता। तो यहाँ पे एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो एक तरह से एयरपोर्ट में जो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जो अक़दामात किए जा रहे हैं उन अक़दामात के एतराफ़ में चूंकि GMR कंपनी जो है हैदराबाद के एयरपोर्ट को चलाती, तो ये कंपनी के ऑफिसर्स को दिया गया। तो ये जो स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फोरम है ये क्या करती कि ऐसे तमाम कंपनियों की निशानदही करती जो कि एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स यानी तवानाई की बचत के अक़दामात अच्छे तरीके से करते। तो ये क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस है, यानी वो तमाम अच्छे बेहतरीन प्रैक्टिस है। मतलब प्रैक्टिस का मतलब ये है कि उनके रोज़मर्रा के कामकाज में ऐसे इस अंदाज में काम करना एनर्जी को बचत करने के लिए कि कम से कम एनर्जी यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर सकना, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी आपकी टेक्नोलॉजी ऐसी रहना जो कि कम एनर्जी को यूज़ करते हुए ज़्यादा काम कर सके अपने डेली ऑपरेशंस यानी रोजमर्रा की सरगर्मियों को अंजाम देने के सिलसिले में। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग लेस एनर्जी, यानी कम बिजली यूज करना, कम करंट यूज करना, मगर आपका जो काम रहता वो ज्यादा से ज्यादा अंजाम देना। ठीक है, तो इसी तरह एक और हमारा करंट अफेयर है, वो ये है कि तेलंगाना गवर्नमेंट को 2 अवार्ड्स मिले मैटरनिटी हेल्थ सेगमेंट में। मैटरनिटी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं उनके मैदान में जो है तेलंगाना को 2 अवार्ड्स दिए गए हैं। तो पहला अवार्ड किस में है? मिडवाइफरी एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं, पहला जो अवार्ड मिला है स्पेशल अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिडवाइफरी। मिडवाइफरी का मतलब सरकारी हॉस्पिटल में क्या हो रहा कि स्किल्ड और नॉलेजेबल और कंपैशनेट केयर दिया जा रहा है प्रेग्नेंट वुमेन को। स्किल्ड मतलब हुनरमंद स्टाफ है और नॉलेज भी है उनको और बहुत ज्यादा हमदर्द भी है वो लोग। ठीक है, हमदर्द भी है। तो कंपैशनेट का मतलब हमदर्दी करने वाले। तो किसके साथ कर रहे हैं लोग? चाइल्ड बेयरिंग वुमेन मतलब वो खवातीन जिनके बच्चे हैं या न्यूबॉर्न इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, या फैमिलीज जो वहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है? प्री प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी, बर्थ और पोस्ट पार्टम और अर्ली वीक्स ऑफ लाइफ, जो बच्चे के जो इब्तदाई दिन रहते हैं उनमें जो है बेहतरीन खिदमत कर रहे, बल्कि एक अवार्ड दिया गया। और दूसरा जो अवार्ड है सेकंड इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन।
तो ये जो दूसरा अवार्ड दिया गया वो ये है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको पहचान, उसकी शनाख्त करते हुए उस एतबार से जो मेजर्स किए जाते हैं, जो अक़दामात किए जाते हैं मुनासिब वक्त पे। आप जानते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे में टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता और पेशेंट की कंडीशन को मुनासिब वक्त पे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता। तो उस आइडेंटिफिकेशन में भी तेलंगाना को दूसरा अवार्ड मिला, पहला मिडवाइफरी में, दूसरा जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी के आइडेंटिफिकेशन में मिला। तो ये अवार्ड किसने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो है ना मैटरनल हेल्थ डिवीजन है, उस डिवीजन ने ये अवार्ड पेश किया गया। और इस अवार्ड को पेश करने वाले कौन है? जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बी भारती प्रवीण पवार ने दिया। किसको अवार्ड दिया? तेलंगाना के जॉइंट डायरेक्टर मैटरनल हेल्थ जो कि डॉक्टर एस पद्मजा है, इनको ये अवार्ड दिया गया। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो ये है कि हैदराबाद में पहले एक दौर ऐसा था कि हैदराबाद स्टेट में कि पहले स्टेप वेल्स होते थे। स्टेप वेल्स मतलब ऐसे कुएं जिसके अंदर सीढ़ियाँ रहते, ठीक है, सीढ़ियाँ रहते हुए लोग क्या करते, उस कुएं में उतरते और जो भी उनको पानी भरना रहता, जो भी बकेट या फिर जो भी रहते पॉट्स वगैरह, उसमें जो है पानी भर के लेके जाते थे। तो स्टेप वेल्स क्या है, तेलंगाना में तेलंगाना के कल्चर का एक अहम तरीन हिस्सा है। तो क्या हुआ कि बंसीलाल पेट सिकंदराबाद में एक स्टेप वेल था जो कि 200 साल पुराना था और 17वीं सदी का था, ठीक है, 300 साल पुराना था ये, और ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट था। तो ये क्या है, टूटे फूटे और शिकस्ता हालत में था और गार्बेज, कचरा, कूड़ा सब उसमें भरा हुआ था। तो तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करी, चूंकि इसका ताल्लुक तेलंगाना के हेरिटेज और कल्चर से है, तो इसको क्या करे, बहाल करे। कैसा बहाल करे कि इसके अंदर से 3900 मेट्रिक टन्स ऑफ गार्बेज इसके अंदर था, कचरा था, इसको उठा के फेंक दिए, साफ कर दिए। कैसा साफ करे, 863 ट्रक ट्रिप्स लगाए गए, यानी 863 बार जो है ट्रकों का से कचरा जो है मुंतकिल करे, ट्रांसफर करे। तो इतना काम करे, ये किसने किया? म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया। तो ये क्या था, एक दौर में इस स्टेपवेल के जरिए ड्रिंकिंग वाटर की, यानी पीने के पानी की ज़रूरियात की तकमील होती थी, लेकिन बाद में इसकी लापरवाही और इसको नज़रअंदाज कर दिया गया। तो तेलंगाना गवर्नमेंट का जो गोल है वो ये है, ये बात कौन बोले थे कि हमारा गोल ये है, बल्कि ये जो है KTR जो मिनिस्टर है अर्बन डेवलपमेंट और IT मिनिस्टर है, इन्होंने ये बताया कि हमारा गोल क्या है, गोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू अचीव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस फॉर हैदराबाद। तो ये जो यूनेस्को जो तहजीब और हेरिटेज कल्चर के मैदान में काम करता, अक़वाम मुत्तहिदा का एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैदराबाद को क्या करना, वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिलना। तो उसके लिए हम लोग ये अक़दामात कर रहे हैं। तो इसके तहत सेवरल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन द सिटी वर बीइंग कंजर्व्ड एंड रिस्टोर्ड। तो जैसा मौज़म जाही मार्केट है, तो उसका पहला कितना बुरा हाल था, उसकी जो मशहूर घड़ी थी वो चलती नहीं थी, पहले की गवर्नमेंट उस पर पैसा नहीं लगाती थी, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने साल 2020 से पहले इसका काम मुकम्मल कर दिया। अभी आप जाइए मौज़म जाही मार्केट पे, तो जब भी 8 बजते, 9 बजते, 1 बजते, 2 बजते, तो बेहतरीन तरीके से घंटी बजती, तो बहुत अच्छा दिखता, अच्छा फील आता आपको। तो गवर्नमेंट की कोशिश क्या है कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस अवार्ड जो है हैदराबाद को मिले, इसके लिए ये इक़दामात किए गए। स्टेप वेल्स आर कंसिडर्ड टू बी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है ये, नॉर्मल जो वेल्स होते, जो कुएं रहते, उसके मुकाबले स्टेप वेल्स जो रहते वो क्या है, माहौलियात के हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहते और आर्किटेक्चर के हिसाब से भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस रहती और तारीख के एतबार से भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती, ठीक है। तो बंसीलाल स्टेपवेल जो है ये सिकंदराबाद में मौजूद है। ये क्या है, इसके ज़रिए जो बहाल करे, इसका एक फ़ायदा ये भी होने वाला है कि 35 लाख लीटर पानी जो बारिश का जो होता वो जो है हम लोग जज्ब करने वाले हैं। इतना ज़्यादा पानी जो है इस काम की वजह से क्या है, 35 लाख लीटर पानी अगर
किसी एक छोटे से काम के जरिए पानी में जज्ब हो रहा और इससे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ रहा, तो ये वाकई में एक बेहतरीन चीज़ है। तो हम लोग फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनने वाले हैं, तो हमारी सोच ऐसी रहना कि इस स्टेपवेल के जरिए हिस्टोरिकली भी फ़ायदा हो रहा, कल्चरली भी हैदराबाद को फ़ायदा हो रहा, और ये भी फ़ायदा हो रहा कि इतने लाख लीटर का जो पानी है ये तेलंगाना में सॉरी ये जो फला एरिया में जो है ज़मीन में जज्ब होने वाला है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है कि जो केसीआर हैं हमारे, इन्होंने जो है जगतियाल डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कलेक्टरेट ऑफिस, तो ये इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड कलेक्टरेट ऑफिस मतलब वहाँ पे कलेक्टर का ऑफिस रहता, वहाँ पे सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का ऑफिस रहता, और वहाँ पे जो शिकायतें वगैरह रहती लोगों के मसले मसाइल के, वो भी ऑफिस रहता, और जो कलेक्टर ऑफिस से रिलेटेड जो भी दूसरे मुतल्लका शोबे और महकमे रहते, उन सब के दफातर को जो है एक जगह कायम कर दिए, ताकि लोग आने के बाद बोलते ना कि ये ऑफिस ने वो ऑफिस जाओ तो फिर वहाँ चक्कर यहाँ चक्कर, ऐसा नहीं होना। तो इंटीग्रेटेड कलेक्टरेट ऑफिस मतलब इससे एक फ़ायदा ये होता कि तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट्स बनने के बाद जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो इंटीग्रेटेड कलेक्टरेट ऑफिसेस बन रहे, तो इसका मकसद ये है कि कलेक्टर ऑफिस ने, पहले क्या था कि खाली कलेक्टर का दफ्तर रहता था, अब क्या कर रहे इंटीग्रेटेड का मतलब एक बार एक आदमी एक काम के लिए आया तो बस उसी जगह पे वो ऑफिसर वहां रहता, उससे रिलेटेड ऑफिसर भी वहीं रहता, उससे रिलेटेड ऑफिसर भी वहीं रहता, तो एक जगह पे आया तो उसका काम एक जगह से हो जाना। ऐसा नहीं कि यहाँ गया तो फिर 10 किलोमीटर आगे जाओ, वहां जाने के बाद फिर बोले कि नहीं ये डिपार्टमेंट के फला साहब वहां रहते, तो फिर लोगों का टाइम खराब होता। तो एक नया कॉन्सेप्ट इन्हें शुरू करे इंटीग्रेटेड कलेक्टरेट ऑफिस के नाम से, तो ये जो है इफ्तिताह करे केसीआर ने। तो ये कहाँ पे? ये जगतियाल डिस्ट्रिक्ट में शुरू करे, और इसके अलावा एक दूसरा जो इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ शुरू करे? महबूब नगर में भी शुरू करे ये। ठीक है, ये कहाँ पे है? पालाकोंडा में है। तो महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट का इंटीग्रेटेड कलेक्टर ऑफिस भी शुरू करे और जगतियाल का शुरू करे, दोनों हमारे करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो महबूब नगर में शुरू किए उसके लिए 55 करोड़ रुपए का खर्चा आया, और ये 22 एकड़ जमीन पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि कैपिटल लैंड नामी एक डेटा स्टोरेज की कंपनी, डेटा मतलब ये जो हम लोग बड़े बड़े कंपनीज जो है अपना जो डेटा रहता सिस्टम्स में, उस डेटा के हैंडलिंग की कंपनी है ये। वैसे ये रियल एस्टेट का भी काम करती है। तो ये कंपनी जो है तेलंगाना में 6200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तो इससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट हुआ, इस कंपनी के जो सीईओ और हमारे जो आईटी मिनिस्टर है, इन दोनों के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ। तो ये जो है ये लोग डेटा सेंटर्स कायम करने वाले हैं जो कि 2.5 लाख स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल रहेगा, और ये जो है डेटा रहेगा तो जाहिर सी बात है उसको जो है महफूज रखना ज़रूरी है। उसको जो है हर मतलब डेटा जो स्टोरेज रहता वहाँ पे कूलिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी रहता, ताकि जो डेटा को सेव करने के जो सिस्टम्स रहते वो गर्मी की वजह से या हॉट होके या जो इम्पोर्टेंट हार्डवेयर रहता वो ख़राब नहीं होना, बल्कि हमेशा कोशिश करते कि जो डेटा सेविंग के जो डिवाइसेस रहते हैं उनके वहाँ पे कूलिंग सिस्टम रहे। तो इतना बड़ा ये लोग 2.5 लाख स्क्वायर फीट का ये लोग वो बनाने वाले हैं डेटा सेंटर, और कूलिंग सिस्टम, कूलिंग टेक्नोलॉजी रहेगा लेटेस्ट, और सिक्योरिटी सिस्टम भी उसके लिए रहेगा। तो अगले 3 से 5 साल के दरमियान जो है इस पूरे मंसूबा तो यह है कि 6200 करोड़ का, और अगले 3 से 5 साल के दरमियान 1200 करोड़ रुपए जो है इसके लिए लगाए जाएंगे। तो कैपिटल लैंड क्या है? एक ग्रुप ऑफ कंपनी है जो कि डेटा सेंटर के डिज़ाइन में और उसके डेवलपमेंट में और उसके सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता, और इसके जो है 25 डेटा सेंटर्स है एशिया और यूरोप में। तो उतनी बड़ी कंपनी हैदराबाद में आ रही, तो हमारे करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट करंट अफेयर ये है कि हम लोग चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनेंगे आगे चल के इंशाल्लाह, तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि कैसा रूरल पॉवर्टी कम किया जाए, यानी दीही इलाकों में गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाए। तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स रहते, इनिशिएटिव्स क्या रहते हैं कि जो ये जो जैसा एक है सारस, तो एक जो है हमारा डिपार्टमेंट है पंचायत राज डिपार्टमेंट तेलंगाना का, ठीक है, पंचायत
राज डिपार्टमेंट और इसके मिनिस्टर हैं एर्राबिल्ली दियाकर राव। ठीक है, ये मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो एक इदारा है उसके तहत चलने वाला पंचायत राज डिपार्टमेंट के, वो ये है सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिसंस सोसाइटी, यानी जो दीही इलाकों में जो फनकार रहते, आर्टिस्ट रहते, अलग अलग चीज़ों से, जैसा दस्तकारी, ये जो बैग हैं कपड़े के, और बहुत ज़्यादा जो है ज्वेलरीज होते, खिलौने होते, बहुत सारी चीज़ें होते। इसके अलावा आर्टिस्ट पकवान भी रहते दीही इलाकों में तेलंगाना के। अगर आप हैदराबाद के नुमाइश में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पकवान की चीज़ें मिलेंगे, तो वो लोग भी करते, वो ये लोग करते सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पावर्टी। जब कभी भी मैं नुमाइश में जाता हूँ तो ख़ास तौर पे यहाँ से खाने की चीज़ें मैं खरीदता था, अभी तो 2 साल से नहीं गया। ये जो सोसाइटी है, इन लोगों के जो खाने की चीज़ें रहते बहुत टेस्टी रहते हैं और रेट भी थोड़ा इकोनॉमिकली रहता। तो ये इसी तरह क्या है, सारस बोल के है। तो जो दीही इलाकों में जो आर्टिशंस रहते, जो फनकार रहते, उनकी बनाई गई चीज़ों की नुमाइश जो होती, वो हैदराबाद के नेकलेस रोड पे जो है पीपल्स प्लाजा है नेकलेस रोड पे, तो वहाँ पे एक नुमाइश हुई जो 12-13 दिन की थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 290 स्टॉल्स लगाए गए हैं। ठीक है, और ये सालाना आर्ट एंड क्राफ्ट फेयर है ये, और वहाँ पे क्या है 300 से ज़ायद क्राफ्ट्समैन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है हिस्सा लिए, पूरे मुल्क से आए तेलंगाना के अलावा, और 290 स्टॉल्स लगाए। वहाँ पे क्या हैंडलूम्स और यानी कपड़े से रिलेटेड, और टेक्सटाइल्स और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और हर्बल ब्यूटी, वेलनेस प्रोडक्ट्स और पैक्ड फूड आइटम्स, जैसे मैं अभी जैसा बताया था, पैक्ड फूड आइटम्स है, चिक्कियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो देही इलाकों में तेलंगाना के कल्चर को आप समझना है तो कभी ऐसी नुमाइश लगी तो ज़रूर जाइए, इससे जो है लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये नुमाइश हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये जो है नेकलेस रोड पे हुई। तो उम्मीद है कि आज के करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। इसका दूसरा जो पार्ट है वो भी जो है मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, आपसे गुजारिश है कि उसको भी ज़रूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे इस वीडियो को देखे। जज़ाकल्लाहु खैर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।